म्यूचुअल फंड सही है या डायरेक्ट इक्विटी? सीधी सी बात है, डायरेक्ट इक्विटी, क्योंकि अपना इन्वेस्टमेंट हम खुद मैनेज करते हैं और स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट काफ़ी एक्साइटिंग होता है। कई बार अपने पोर्टफोलियो में अच्छे रिटर्न्स दिखते हैं, कई बार एकदम डाउनसाइड दिखती है, जिनके कारण हमें मज़ा आता है। पर एक्चुअल में देखने जाओ, कई सालों के रिटर्न्स देखते हैं तो म्यूचुअल फंड्स सही है। आइए समझते हैं कि म्यूचुअल फंड सही क्यों है। मैं हूं कृणाल पारे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको अपडेट्स मिलती रहे। फर्स्ट पॉइंट है, म्यूचुअल फंड्स हमें डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफर करता है। म्यूचुअल फंड्स में हमारा पोर्टफोलियो जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें कई सारे स्टॉक्स होते हैं। मिनिमम 30 to 40 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो होता है। कई फंड्स में तो 100 स्टॉक का भी पोर्टफोलियो होता है। यानी एक वाइड रेंज ऑफ पोर्टफोलियो हमें मिलता है, जिनके कारण अगर कोई स्टॉक्स में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं भी आया तो बाकी के स्टॉक्स उसको रिकवर कर लेंगे। जबकि डायरेक्ट इक्विटी में वो हम अच्छे से डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर पाते हैं, या फिर हमारे पास अच्छी अमाउंट नहीं होती है, हैंडसम अमाउंट नहीं होती है, जिनके कारण हम डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बिल्ड नहीं कर पाते हैं या फिर नहीं बना पाते हैं। सेकंड रीज़न है लो इन्वेस्टमेंट। कई स्टॉक्स डायरेक्ट इक्विटी में ऐसे हैं जो 10,000 5,000 के आसपास उनका ट्रेड हो रहा है, यानी वो 5,000 के एक स्टॉक्स मिलता है। जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में मिनिमम 5,000 से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और 5,000 से आप SIP कर सकते हो और 1,000 से आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जिनके कारण छोटी सी अमाउंट में आपको बहुत सारे स्टॉक्स को परचेज करने का एक मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है। और डायरेक्ट इक्विटी में वैसा नहीं होता है। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में स्टॉक्स लेना हो तो आपको एडिशनल दूसरे अमाउंट उसमें इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, या फिर आपके पास बड़ी अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी। थर्ड पॉइंट है, म्यूचुअल फंड्स में हाईली क्वालिफाइड हमें मैनेजमेंट मिलता है। जो मैनेजमेंट कंपनी में जाकर रिसर्च करता है, कंपनी से बात करता है, या फिर उसके कॉम्पिटिटर से भी मिलता है, जिससे कि फंडामेंटल स्टॉक्स की फंडामेंटल्स वैल्यू उनको पता लग पाए। और डायरेक्ट इक्विटी में ये सब चीज़ें, फंडामेंटल्स वैल्यू या फिर कंपनी के मैनेजमेंट के साथ बातचीत करना या प्रोडक्ट को समझना, ये सब चीज़ें, या फिर नई आ रही अपॉर्चुनिटीज़ को समझना, ये सब चीज़ें हम डायरेक्ट इक्विटी में अच्छे से नहीं कर पाते हैं। जो म्यूचुअल फंड मैनेजर छोटी सी अमाउंट में, छोटी के चार्जेस में वो बहुत अच्छे से करता है, उसके कारण म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक्स भी इकट्ठा होते हैं और परफॉर्म भी करते हैं। फोर्थ रीज़न है इंडिविजुअल स्टॉक्स का रिस्क। डायरेक्ट इक्विटी हम परचेस करते हैं तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में कई बार स्टॉक्स ज़्यादा टूटता है, तो हम अपने पोर्टफोलियो में जो टूटा हुआ स्टॉक्स है उसकी क्वांटिटी, उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हम छोटे से नीचे से लेवल के उसको परचेस करते जाते हैं। जबकि म्यूचुअल फंड्स में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। फंड मैनेजर को पता चल गया कि ये स्टॉक्स में कुछ प्रॉब्लम है, उसके फंडामेंटल्स में कुछ प्रॉब्लम है, तो फंड मैनेजर उसी समय उसको सेल कर देता है और उससे एग्जिट हो जाता है। जबकि हम डायरेक्ट इक्विटी में उल्टा करते हैं, उसकी ज़्यादा क्वांटिटी को परचेस करते हैं। तो डायरेक्ट इक्विटी में हमें इंडिविजुअल स्टॉक्स का रिस्क भी बढ़ जाता है। फिफ्थ पॉइंट है पैनिक सेलिंग। कई बार मार्केट टूटता है, अपने स्टॉक्स में भी करेक्शन आते हैं, तो हमें समझ नहीं आता है, क्योंकि न्यूज़ फ्लो भी इतना होता है कि हमें समझ में नहीं आता है हमें क्या करना चाहिए। तो हम गलती कर बैठते हैं और अपने पोर्टफोलियो में जो टूटता हुआ स्टॉक्स है उसको सेल कर देते हैं, या फिर पूरा पोर्टफोलियो ही सेल कर देते हैं। तो हम पैनिक सेलिंग करते हैं डायरेक्ट इक्विटी। म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर वो कभी नहीं करेगा। म्यूचुअल फंड मैनेजर अगर उनके पास कैश होगा तो कैश भी दूसरा डिप्लॉय करेगा और एवरेजिंग करेगा अच्छे स्टॉक्स में। तो फंड मैनेजर कभी पैनिक सेलिंग नहीं करता है। 6 पॉइंट है टैक्सेशन का।
डायरेक्ट इक्विटी में हम सेल परचेस करते हैं तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाती है, ब्रोकरेज बढ़ जाती है। प्लस अगर प्रॉफिट कर लिया तो 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है और 12.15% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हमें लग जाता है डायरेक्ट इक्विटी में। जबकि म्यूचुअल फंड्स में ये सब नहीं होता है। फंड मैनेजर जितनी बार भी सेल परचेस करता है उनको म्यूचुअल फंड मैनेजर को लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स उनको नहीं होता है। वो एक इंडिविजुअल क्लाइंट के लेवल पे, इन्वेस्टर के लेवल पे होता है, जिनके कारण डायरेक्ट इक्विटी में हमारी कॉस्टिंग बढ़ती है और म्यूचुअल फंड्स में हमें स्टेबल पोर्टफोलियो मिलता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मिलता है। ये सब रीजंस के कारण मुझे लगता है कि हमें म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म अच्छा पोर्टफोलियो हमें बिल्ड करने के लिए मिलता है और अच्छे रिटर्न्स भी मिलते हैं स्टेबिलिटी के साथ। जबकि डायरेक्ट स्टॉक्स में हमें पोर्टफोलियो वॉलेटाइल होता है और अच्छे रिटर्न्स भी नहीं बनते हैं। आप अगर सही डेटा चाहते हो तो आप अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, 5 साल 7 साल 10 साल से अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स का देखिए और म्यूचुअल फंड्स का देखिए। म्यूचुअल फंड में आपने कितना रिटर्न्स अर्न किया और पिछले 10 सालों में स्टॉक्स में आपने कितना रिटर्न्स अर्न किया, दोनों की कंपैरिजन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि म्यूचुअल फंड सही है या डायरेक्ट इक्विटी। अगर म्यूचुअल फंड सही है तो क्यों ना हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करें। डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके हम डिप्रेशन बढ़ाएं या अपना पैनिक बढ़ाएं। इसीलिए डायरेक्ट इक्विटी से म्यूचुअल फंड्स बहुत ही सही है। अगर आपको लगता है ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली को ज़रूर से शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।